हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसका टाइटल है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इट रेन्ड हैविली। रेन यानी कि बारिश हो रही थी। रेन्ड हैविली। हैविली यानी भारी भारी बारिश हो रही थी। फॉर सेवरल डेज यानी कई दिनों से। जब किसी सेंटेंस में यह पता चलता है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है, उस काम की ड्यूरेशन बताई जाती है यानी कि अवधि बताई जाती है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। रिजल्टिंग इन फ्लड्स, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश आ गई थी। रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप। फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़, बाढ़ आ गई थी। वंस अपॉन अ टाइम इट रेन्ड हैविली फॉर सेवरल डेज रिजल्टिंग इन फ्लड्स। एक समय की बात है, भारी बारिश हो रही थी कई दिनों से, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ गई थी। मैनी हाउसेस यानी कई सारे घर। कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड यानी कि ढह गए थे, मतलब बाढ़ के पानी में गिर गए थे। एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और जो घरेलू सामान था, जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू सामान। गॉट कैरीड अवे यानी बह गया था। कैरीड अवे का मतलब दूर चले जाना या फिर बह जाना। विद द फ्लड वाटर यानी बाढ़ के पानी के साथ। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स गॉट कैरीड अवे विद द फ्लड वाटर। कई सारे घर ढह गए थे और घरेलू सामान बाढ़ के पानी के साथ बह गए थे। एज अ मैटर ऑफ चांस, संयोग की बात है या फिर इत्तेफाक की बात है। टू पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी कि घड़े। कितने? टू यानी कि दो घड़े। वर ऑल्सो, ऑल्सो माने भी। कैरिड अवे यानी कि बह गए थे। बाय द फ्लोइंग टाइड यानी बहते हुए ज्वार के साथ, बहते हुए ज्वार में। एज अ मैटर ऑफ चांस टू पिक्चर्स वर ऑल्सो कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग टाइड। संयोग की बात है, दो घड़े भी ज्वार के पानी के साथ, बहते हुए ज्वार के साथ बह गए थे। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक। वॉज यानी था। मेड ऑफ यानी बना हुआ। ब्रास यानी पीतल से। ब्रास का मीनिंग होता है पीतल। वन ऑफ देम वॉज मेड ऑफ ब्रास, उनमें से एक पीतल का बना हुआ था। वाइल यानी जबकि। द अदर यानी कि जो दूसरा था। बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से बना था। बेक्ड यानी कि पकी हुई, क्ले यानी कि मिट्टी। उनमें से जो एक पिक्चर था, एक घड़ा था, वो पीतल से बना हुआ था और दूसरा पकी मिट्टी से। द ब्रास पिक्चर, जो पीतल का घड़ा था, वॉज सो स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी मजबूत था। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। द ब्रास पिक्चर वॉज सो स्ट्रॉन्ग, जो पीतल का घड़ा था वो काफ़ी मजबूत था। दैट यानी कि वो इतना मजबूत था। इट कुड बी टॉस्ड, यह उछाला जा सकता था। टॉस्ड माने क्या होता है? उछालना। अगेंस्ट यानी विरुद्ध। एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ के। इट कुड बी टॉस्ड अगेंस्ट एनीथिंग, मतलब वो पीतल का घड़ा इतना मजबूत था कि उसे किसी भी चीज़ के विरुद्ध उछाला जा सकता था। उसके टूटने का भय नहीं था। बट यानी लेकिन। द क्ले पिक्चर, जो मिट्टी का घड़ा था, वॉज इन एवर प्रेजेंट डेंजर। एवर प्रेजेंट डेंजर यानी कि खतरा हमेशा बना हुआ था। ऑफ बीइंग ब्रोकन यानी उसके टूटने का। इफ़ यानी अगर। इट गॉट स्ट्रक, यह टकरा जाता है। अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के विरुद्ध। बट द क्ले पिक्चर वॉज इन एवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ बीइंग ब्रोकन इफ इट गॉट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग। लेकिन जो मिट्टी का घड़ा था, उसके टूटने का हमेशा ही भय बना हुआ था, अगर यह किसी भी चीज़ के विरुद्ध टकरा जाता तो। द क्ले पिक्चर, जो मिट्टी का घड़ा था, वॉज अलार्म्ड बाय डेंजर, उसे खतरा था, खतरे के कारण वो चिंता में था। द क्ले पिक्चर वॉज अलार्म्ड बाय डेंजर, मिट्टी का घड़ा खतरे के कारण चिंता में था। द ब्रास पिक्चर, जो पीतल का घड़ा था, लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा। पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को देखा। एंड सेड, और कहा। ब्रदर यानी कि भाई। बी क्लोज टू मी, मेरे करीब रहो। क्लोज टू मी यानी मेरे करीब। बी क्लोज टू मी यानी मेरे करीब रहो। आई शैल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा या मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आई शैल प्रोटेक्ट यू।
इन एवरी वे यानी हर तरीके से, मैं हर तरीके से तुम्हारी रक्षा करूँगा। द क्ले पिक्चर यानी कि जो मिट्टी का घड़ा था, थॉट वाइजली उसने बुद्धिमानी से सोचा। थॉट माने सोचना, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, उसने बुद्धिमानी से सोचा। एंड रिटॉर्टेड और प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का मतलब होता है पलटकर उसने जवाब दिया। ब्रदर यानी भाई, इट वुड श्योरली बी वॉस फॉर मी, यह मेरे लिए और ज़्यादा बुरा रहेगा। वॉर्स यानी कि और भी ज़्यादा बुरा, फॉर मी यानी कि मेरे लिए। इट वुड श्योरली बी वॉर्स फॉर मी, यह वास्तव में मेरे लिए और ज़्यादा बुरा रहेगा। इफ़ वी कम क्लोज़र, अगर हम करीब आ जाएंगे। इफ़ आई कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, अगर मैं तुमसे कुछ दूरी बना लूँ। डिस्टेंस यानी कि दूरी, कीप डिस्टेंस यानी दूरी बना लेना। इफ़ आई कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, अगर मैं तुमसे कुछ दूरी बना लूँ। आई मे फ्लोट टू सेफ्टी, आई मे फ्लोट टू सेफ्टी, मैं सुरक्षा में रहूँगा, मैं सुरक्षा से बह जाऊँगा। फ्लोट माने होता है बहना, मैं सुरक्षा से बह जाऊँगा सुरक्षित तरीके से। सो यानी इसलिए, द क्ले पिक्चर जो मिट्टी का घड़ा था, स्टूड अवे दूर खड़ा रहा। स्टूड यानी कि खड़ा रहा, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम द ब्रास पिक्चर यानी पीतल के घड़े से। सो द क्ले पिक्चर स्टूड अवे फ्रॉम द ब्रास पिक्चर, इसलिए जो मिट्टी का घड़ा था वो पीतल के घड़े से दूर खड़ा रहा। एंड सेफली और सुरक्षित तरीके से रीच्ड द शोर, पहुंच गया। रीच माने पहुंचना, दो शोर यानी कि किनारे पर। एंड सेफली रीच द शोर, और किनारे पर सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है। लिटिल डिस्टेंस यानी कि जो थोड़ी सी दूरी होती है। इन्हांस, इन्हांस यानी कि बढ़ाना, बढ़ाती है। लव यानी कि प्यार। लिटिल डिस्टेंस इन्हांसेस लव, जो थोड़ी सी दूरी होती है वो प्यार को बढ़ाती है। अगर वो जो मिट्टी का घड़ा था वो पीतल के घड़े के पास रहता तो शायद वो उससे टकराकर टूट भी सकता था। इसलिए ये उसका जो डिसीज़न था दूरी बनाने का, ये बहुत ही ठीक था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।